बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस्टर मोहम्मद नुमान सानी, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक आइडेंटिटी को प्रूव किया था। वो आइडेंटिटी हमारे पास थी लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 1, जो हमारे पास थ्योरम था 1.5.8 का। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस उसके रिलेटेड जो हैं वो एक्सरसाइज 1.3 के हैं, सेकंड ईयर की बुक 1.3 एक्सरसाइज। और उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके मैंने ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपके सामने लिखे हैं। इनको हमने इस मेथड के जरिए, इस फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसके फर्स्ट जुज की जानब। फर्स्ट जुज है जी हमारे पास लिमिट x approaches to 0 sin x 7x over x। तो अगर हम फार्मूला के देखें तो साइन के साथ हमारे पास क्या है जी, थीटा है, और डिवाइडेड में भी क्या है जी, थीटा। सेम हमारे पास फंक्शन है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 7x की प्लेस पे क्या आ जाए, थीटा आ जाए, और डिवाइडेड में भी क्या आ जाए, थीटा आ जाए। और इसके साथ साथ थीटा अप्रोच भी किसको करना चाहिए, जीरो को। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी थीटा किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। अगर ऐसा हो जाता है तो हम उसको भी लिखेंगे ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। तो मैंने इसको जरा फार्मूला बनाने के लिए लेट कर लिया थीटा इज इक्वल टू 7x। अब डिवाइडेड में मेरे पास क्या है जी, x। तो मैं x की वैल्यू यहां से निकालूंगा। कैसे, x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लेफ्ट साइड पे गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। चलें जी, इसको जरा लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, थीटा बाय 7 इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे जी, लिमिट को देखेंगे। लिमिट देखें जी, x किसको अप्रोच कर रही है जी, जीरो को। ठीक है, अगर यही जीरो उठा के हम यहां पे पुटअप करें तो 0 7 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि थीटा की वैल्यू भी क्या निकल आएगी, जीरो। इट मींस कि जब x अप्रोच कर रहा हो जीरो को, देन थीटा b किसको अप्रोच करेगा जी, जीरो को। अब ये मैं सारे वेरिएबल यहां पे रिप्लेस कर दूंगा। जब मैंने ये रिप्लेस किया तो क्या बन गया, लिमिट जहां पे x अप्रोचेस टू जीरो था वहां पे मैंने क्या लगा दिया जी, थीटा अप्रोच टू जीरो साइन 7x की प्लेस पे क्या आ गया जी, थीटा। डिवाइडेड में क्या है, x की प्लेस पे क्या आ गया, थीटा बाय 7 डिवाइड हो रहा है। जब ये ऊपर जाएगा तो किस में चला जाएगा जी, मल्टीप्लिकेशन में। तो स्टूडेंट ये बन गया मेरे पास लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो 7 इंटू साइन थीटा बाय थीटा। अब 7 कांस्टेंट है, बाहर चला गया। लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा। तो ये हमारे पास 7 एस्टीज आ गए। ये सारी की सारी टर्म अकॉर्डिंग टू द फार्मूला किसकी इक्वल आ गई जी, 1 के। तो बच्चे ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया 7। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम। अब हम बढ़ते हैं इसके जी सेकंड जूस की जानब। सेकंड जूस है जी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x डिग्री। बेटा ये हमारे पास जीरो नहीं है पावर, बल्कि ये हमारे पास उसने क्या गिवन दी है, डिग्री गिवन दी है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं। 1 डिग्री हमारे पास होती है पाई बाय 180 रेडियन की इक्वल होती है। तो हम इस डिग्री को हटा के वहां पे क्या लिख देंगे, पाई बाय 180 रेडियन लिख देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x। अब डिग्री को हटाया, उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, पाई बाय 180 डिवाइडेड में ऑलरेडी हमारे पास क्या है जी, x है। अब ये सारी टर्म की जगह पे क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। इट मींस यहां पे हमने क्या करना है, जैसे इस क्वेश्चन में लेट किया था तो यहां पे भी हम लेट कर लेते हैं। थीटा किसके इक्वल है, x पाई बाय 180। तो डिवाइडेड में क्या है, x, यानी कि यहां से अब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, हम पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास बन जाएगा थीटा इंटू 180 बाय पाई किसकी इक्वल आ जाएगा, x की इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, अब लिमिट की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट को देखें जी, x किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को।
अब ये एक्स यहाँ पे अगर पुटअप करते हैं तो जीरो ने ये सारे से मल्टीप्लाई होकर क्या कर देना है, जीरो। तो थीटा भी किसको अप्रोच करेगा जी, जीरो को अप्रोच करेगा। अब ये सारी वेरिएबल्स को यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, जहां पे एक्स अप्रोचेस टू जीरो था वहां पे थीटा अप्रोच टू जीरो आ गया। साइन एक्स पाई बाय 180 की प्लेस पे थीटा आ गया, और डिवाइडेड में एक्स की प्लेस पे क्या आ गया, थीटा इंटू 180 बाय पाई। तो स्टूडेंट अब ये डिवाइडेड में जब इसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो ये पलट जाएगा, क्या बन जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो पाई बाय 180 इंटू साइन थीटा बाय थीटा। अब ये कांस्टेंट है, हमने इसको क्या किया जी, बाहर निकाल लिया। लिमिट किसके साथ मेरे पास अप्लाई होगी, थीटा अप्रोच टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, और ये सारी टर्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला किसके इक्वल है जी, 1 के। तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 1, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 180। तो स्टूडेंट इसको नोट करें, हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानब। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास, कहता है जी लिमिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बोर्ड में बेतहाशा दफा आया हुआ है, और ये फैसलाबाद बोर्ड के अंदर, लाहौर बोर्ड के अंदर, साहिवाल बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन बार बार आया है। तो लिहाजा इसको आपने गौर से सुनना है, ठीक है, गौर से पढ़ना है, गौर से देखना है इसको। यहाँ पे हमारे पास थीटा होना चाहिए, डिवाइडेड में भी क्या होना चाहिए, थीटा, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। लिहाजा मैंने क्या किया, लेट कर लिया थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, यानी ये डिनोमिनेटर जो था इसको सारे को मैंने क्या लेट कर लिया, थीटा। अब न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है, एक्स है, तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, एक्स की। कैसे, एक्स इधर माइनस का है, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और पॉजिटिव भी मौजूद है थीटा, उसको जब राइट साइड पे ले आएंगे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ठीक है जी। अब सेकंड हम किस पे बढ़ते हैं जी, लिमिट की जानब। लिमिट में हम क्या करते हैं जी, यहां पे देखें लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, एक्स पाई को, मींस एक्स की प्लेस पे हम क्या पुटअप करेंगे, पाई, पाई माइनस पाई, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। इट मींस इफ एक्स अप्रोचेस टू पाई देन थीटा अप्रोचेस टू 0। अब ये चीजें यहां पे हम रिप्लेस करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई की प्लेस पे क्या आ गया, थीटा अप्रोच टू 0, साइन एक्स की प्लेस पे क्या आ गया, पाई माइनस थीटा, और डिवाइडेड में पाई माइनस एक्स की प्लेस पे क्या आ गया जी, थीटा। तो स्टूडेंट ये आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, एलाइड एंगल, बाय एलाइड एंगल हमने ये चीजें पढ़ी थी, साइन पाई माइनस थीटा किसकी इक्वल आता है जी, साइन थीटा की इक्वल आता है। ये हमारे पास किसकी इक्वल आता है जी, साइन थीटा के। तो हम जहां पे साइन पाई माइनस थीटा है वहां पे क्या रिप्लेस कर देंगे, साइन थीटा। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, साइन पाई माइनस थीटा की प्लेस पे क्या आ गया, साइन थीटा, डिवाइडेड में क्या आ गया, थीटा, और ये टर्म हमारे पास किसकी इक्वल होती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये किसकी इक्वल होती है जी, 1 के इक्वल होती है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बढ़ते हैं जुज नंबर 5 की जान। 5 जुज में है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास जो न्यूमरेटर के अंदर साइन के साथ फंक्शन है वही डिवाइडेड में है, तो यहां पे भी हमारे पास जो साइन के साथ है ए एक्स, तो डिवाइडेड में भी क्या होना चाहिए, ए एक्स। यहां पे साइन के साथ क्या है, बी एक्स, तो डिवाइडेड में भी क्या होना चाहिए, बी एक्स। तो मैंने यहां पे क्या किया, न्यूमरेटर में हमारे पास था साइन ए एक्स, हमने इसको ए एक्स पे डिवाइड भी कर दिया और ए एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और डिवाइडेड में हमारे पास मौजूद है जी साइन बी एक्स, हमने इसको बी एक्स पे
डिवाइड भी कर दिया और बी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ऐसा करने से एक्स एक्स से हो जाएगा कैंसिल आउट, ए भी कांस्टेंट है बी भी कांस्टेंट है, दोनों लिमिट से क्या हो जाएंगे बाहर। ये बन जाएगा a डिवाइडेड बाई बी, और लिमिट जो है वो न्यूमरेटर में भी अप्लाई हो जाएगी और लिमिट डिनोमिनेटर में भी अप्लाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर bx। तो देखिए अगर ax यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ax भी किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो यहाँ पे अगर हम ax भी लिख लेंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। bx अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो bx भी किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो इसलिए से ये टर्म भी 1 होगी, ये टर्म भी हमारे पास क्या होगी 1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया a ओवर b। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी जुज नंबर 6 की जानब। जुज नंबर 6 में है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x बाय tan x। तो स्टूडेंट हम इस tan x को लिख सकते हैं साइन बाय कॉज साइन x डिवाइडेड बाय कॉज x। हमने क्या किया, इनको पलट दिया, x को पलट के नीचे ले आए, कॉज x को पलट के ऊपर ले गए। ऐसा करने से हमारे पास ये बन जाएगा कुछ इस तरह से x अप्रोचेस टू 0 कॉज x डिवाइडेड बाय साइन x बाय x। अब लिमिट के थ्योरम के मुताबिक हमने लिमिट न्यूमरेटर में भी अप्लाई कर दी cos x के साथ, और यही लिमिट हमने डिनोमिनेटर में भी अप्लाई कर दी। ठीक है जी, साइन x ओवर x। अब x की प्लेस पे क्या आएगा 0, ये बन जाएगा cos 0 और डिवाइडेड में ये टर्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला किसके इक्वल आ गई जी 1 के। तो cos 0 भी 1 होता है, डिवाइडेड में भी 1 है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसके लास्ट पार्ट की जाना पढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो स्टूडेंट तो ये हमारे पास cos 2x के हमने 3 फार्मूले पढ़े थे, ये हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाना है। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फार्मूला हम यहाँ पुटअप करेंगे, तो क्या होगा जी, इसके पुटअप करने से लिमिट x अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा 0 1 माइनस यहाँ पुटअप हो गया जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। अच्छा, तो स्टूडेंट जब हम इसको नेगेटिव को ओपन करेंगे, नेगेटिव को ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, डिवाइडेड में क्या है जी एक्स स्क्वायर। तो ये 1 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो हमारे पास ऐसे ही रहा, 2 कांस्टेंट था, न्यूमरेटर में भी साइन का स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो क्या लिख लिया हमने साइन x बाय x का कंप्लीट का स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है बाहर चले जाएगा, लिमिट जो है वो हमारे पास फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाएगी, यानी ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x और स्क्वायर कंप्लीट का हमारे पास बन जाएगा। हमें पता है जी साइन ये हमारे पास सारी टर्म किसकी इक्वल है जी 1 के, तो यहाँ पे हमने क्या पुटअप कर देना जी 1 का स्क्वायर, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये स्टूडेंट था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का। हमने इसके ये 6 पार्ट्स को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग पार्ट्स अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।